आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोराजिन के बारे में। बोराजिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। बोराजिन जिसकी जो फॉर्मूलास आता है वो होता है B3N3H6। क्या होता है? B3N3H6। तो इस मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, इसकी प्रिपरेशन, इसकी बिहेवियर एज वेल एज इसकी जो रिएक्टिविटी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा बोराजिन को। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बोराजिन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बोराजिन उनको डिस्कस करेंगे। जो बोराजिन का जो फॉर्मूला मैंने बताया दैट इज अ B3N3H6। और जो बोराजिन है वो कुछ इस तरह का दिखता है, BNNBBN। और सब में क्या कर एक एक करके हाइड्रोजन होता है। तो अगर तुम इस स्ट्रक्चर को देखोगे, ये कुछ तुम्हारा बेंजीन जैसा दिखता है, देख सकते हो, इस लुक लाइक बेंजीन। यहाँ पे क्या होता है, जो बोरॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये क्या है, तुम्हारा बोराजिन है। इट्स क्वाइट लुक लाइक बेंजीन, बेंजीन की तरह ही है। तो अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो ये क्या है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है। पहले इसका बोराजिन या इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है। ओके, और ये क्या है, देख सकते हो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड बेंजीन की तरह। तो ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड लाइक बेंजीन। तो बेंजीन की तरह यहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन हम लोग अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन में हम लोग जैसे देखते हैं, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी सिमिलर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड देखा जा रहा है, जिसको हम लोग अनसैचुरेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस बात को देखा जाए, देखो ये जो रिंग है ना, इसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन में क्या है, सभी कार्बन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो सारे कार्बन होता है, सारे कार्बन मतलब सारे सेम एटम। तो ये क्या है, एक होमो है, ठीक है। होमो मतलब यहाँ पे क्या है, सारे कार्बन ही है, बट यहाँ पे क्या है, हेटेरो एटम है, कार्बन नाइट्रोजन। तो इसको हेटेरोसाइक्लिक रिंग बताएंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरो क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा दो डिफरेंट एटम है। हेटेरोसाइकिल यहाँ पे क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम है, बोरोन एंड नाइट्रोजन। देखो, अगर यहाँ पे मैं एरोमेटिसिटी की बात करूं, जो बेंजीन है और बोराजिन है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, देन अनसैचुरेटेड, देन हम लोग हेटेरोसाइक्लिक देखा। अभी अगर एरोमेटिसिटी का बात किया जाए, देखो बेंजीन में होमो होने के कारण से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन बहुत ही अच्छे से होता है। इसलिए बेंजीन क्या होता है, मोर एरोमेटिक होता है देन बोराजिन से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेंजीन मोर एरोमेटिक देन बोराजिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे जो अगर और एक पॉइंट को अगर देखा जाए, देखो बेंजीन और बोराजिन में, बेंजीन क्या है, बेंजीन होता है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होता है, बेंजीन होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेंजीन को अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच। तो बेंजीन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। बट इसके केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि रिंग के अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन की यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जो बेंजीन है, बेंजीन देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है। तो और एक न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बेंजीन को अटैक नहीं कर सकता है। जो बोराजिन है, बोराजिन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है,
तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज आसानी से अटैक कर सकता है। तो बेंजीन नहीं करता है, बट बोराजिन जो है, बोराजिन डस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, बट बेंजीन नहीं करता है। तो ये भी अच्छा पॉइंट था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, देखो बेंजीन और बोराजिन देखने में तो थोड़ा सेम है, बट इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, क्योंकि बेंजीन में कॉम्प्लीटली न्यूट्रल फॉर्म है बेंजीन, बट बोराजिन में एक चार्ज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वहाँ पे थोड़ा क्वाइट डिफरेंस देखा जाता है। और चार्ज स्ट्रक्चर होने के कारण से जो बोराजिन है, बोराजिन मोर रिएक्टिव होता है देन बेंजीन से। हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो बोराजिन है, बोराजिन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, इस बात को याद रखना है। जो बोराजिन है उसकी जो रिएक्टिविटी है ये थोड़ा ज्यादा होता है, ड्यू टू बोराजिन एग्जिस्ट इन चार्ज फॉर्म, बट बेंजीन इन न्यूट्रल फॉर्म। बट क्या हो गया, बोराजिन चार्ज होने के कारण से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, बट बेंजीन क्या है, बेंजीन न्यूट्रल है तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम है। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक पॉइंट मैं ऐड करके रखूँ, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, तुम्हें जो एडवांस एग्जाम में आ सकता है। जो बोराजिन की जो पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप होता है D3H। ठीक है, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, इसको नोट करके रखना। जो बोराजिन है इसकी जो पॉइंट ग्रुप है D3H, ये हम लोग ग्रुप थ्योरी में इसको फाइंड करते हैं, बट इसका पॉइंट ग्रुप को याद रखना। ओके, ये तो इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो बोराजिन है इसकी डिफरेंट प्रिपरेशंस को। तो बोराजिन की अभी आता है प्रिपरेशन की बात। तो देखो हम लोग वेरियस प्रिपरेशन कर सकता है। जो एक प्रिपरेशन बहुत पॉपुलर है, हम लोग जानते हैं, जो अगर B2H6 प्लस 2 मोल ऑफ एमोनिया दिया जाता है हाई टेम्परेचर में, मतलब 1:2 रेशियो में दिया जाता है, तो तुम्हारा B3N3H6 बन जाता है। तो ये बोराजिन की बहुत ही पॉपुलर एक प्रिपरेशन है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग दूसरे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, NH4Cl, इसके अंदर हम लोग NaBH4 देते हैं, मतलब जो NH4Cl है उसके अंदर अगर NH4Cl दिया जाता है तो B3N3H6 प्लस H2 प्लस NaCl। तो ये भी तुम्हारा एक बोराजिन का प्रिपरेशन है। अगर तुम NH4Cl के अंदर NaBH4 दोगे तब भी तुम्हारा B3N3H6 का प्रिपरेशन होगा। या मैं दूसरे प्रिपरेशन भी कर सकता हूं, अगर मैं NaBH4 या NH4Cl, अच्छा जो थर्ड प्रिपरेशन है NH4Cl, उसके अंदर BCl3 दिया जा रहा है, 3BCl3। तो NH4Cl के अंदर BCl3 दोगे तो तुम्हारा B3N3H3Cl3 बनता है। ठीक है, B3N3H3Cl3। तो यहाँ पे अगर तुम्हें जो बोराजिन में कन्वर्ट करना है, जो 3 हाइड्रोजन को तुम्हें 3 हाइड्रोजन कम है, देखो 3 हाइड्रोजन के पोजीशन में 3 क्लोरीन आ चुका है, तो इसको थोड़ा एक रिड्यूसिंग रिएजेंट दे दोगे NaBH4, तो तुम्हारा B3N3H6 प्लस HCl बन जाता है। ठीक है, तो HCl की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बाई प्रोडक्ट को लेकर डील नहीं करूंगा। तो B3N3H3Cl3 जो है उसके अंदर जब मैंने क्या दिया, NaBH4 दिया, NaBH4 जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो इसको देने के बाद ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो B3N3H6 बन गया। तो ये भी एक क्वाइट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ओके,
और बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता है। तो B3 यहाँ पे हम लोग 3 प्रिपरेशन देखा, जहाँ पे BCl3 NH4 से B3N3H3Cl3 उसके अंदर NaBH4 दिया, तो B3N3H6 का तैयारी हो गया। तो ये था तुम्हारा बोराजिन की प्रिपरेशन एंड उसकी जो फिजिकल इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बोराजिन की रिएक्शन मैकेनिज्म, जो डिफरेंट डिफरेंट बोराजिन प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।